इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज तोशाखाना केस में इमरान खान की ट्रायल कोर्ट के खिलाफ अपील पर महफूज फैसला सुनाने जा रहा है। याद रखिएगा, इस सज़ा को सस्पेंड या मुअत्तल किया जा सकता है। इस सज़ा में इमरान खान बरी नहीं होने जा रहे। सज़ा मुअत्तली और सज़ा बरियत के अंदर फ़र्क है। सज़ा मुअत्तली का मतलब यह है कि चेयरमैन पीटीआई को ज़मानत तो मिल जाएगी, लेकिन जब तक उनकी मेन अपील नहीं सुनी जाती, यानी जब तक उनकी मेन अपील पर फैसला नहीं आता, तब तक वो बरी नहीं होंगे इस केस के अंदर। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज तोशाखाना केस में इमरान खान की ट्रायल कोर्ट के खिलाफ अपील पर महफूज फैसला सुनाने जा रहा है और लाइकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज चेयरमैन पीटीआई की सज़ा को मुअत्तल कर सकता है। याद रखिएगा, इस सज़ा को सस्पेंड या मुअत्तल किया जा सकता है। इस सज़ा में इमरान खान बरी नहीं होने जा रहे, यानी इस केस में, तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई बरी नहीं होने जा रहे, बल्कि उनको इंटरिम रिलीफ मिलने जा रहा है। जिस वक्त ये व्लॉग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइकली पॉसिबल है कि जब इसको पब्लिश कर रहे हों तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये डिसीजन आ भी जाए, लेकिन उससे पहले ही हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि आज चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी जस्टिस आमिर फारूक की कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। लेकिन ये रिलीफ वक्ती साबित होगा, क्योंकि इंटरिम रिलीफ है। सज़ा मुअत्तली और सज़ा बरियत के अंदर फ़र्क है। सज़ा मुअत्तली का मतलब यह है कि चेयरमैन पीटीआई को ज़मानत तो मिल जाएगी, लेकिन जब तक उनकी मेन अपील नहीं सुनी जाती, यानी जब तक उनकी मेन अपील पर फैसला नहीं आता, तब तक वो बरी नहीं होंगे इस केस के अंदर। और बरी ना होने का मतलब यह है कि उनकी नाअहली जो इस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुनाई है, 62H के तहत भी और 62P के तहत भी, वो नाअहली बरकरार रहेगी। 62P के तहत जो नाअहली होती है वो तो बाकी मानदा मुद्दत तक के लिए होती है, यानी अगर आप मेंबर नेशनल असम्बली हैं और असम्बली की जो बाकी मुद्दत रह गई है तब तक आप नाअहल होते हैं। अब तो असम्बली मौजूद नहीं है, यानी चेयरमैन पीटीआई 62P के तहत जो नाअहली थी वो तो अब प्रैक्टिकली ख़त्म हो गई है, लेकिन 62H के तहत जो नाअहली है वो नाअहली 5 साल के लिए होती है। यानी चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल रहेंगे जब तक कि उनकी मेन अपील का फैसला नहीं सुनाया जा सकता। और मैं ये आपको बता दूं कि मेन अपील सुनते हुए, उस केस को लगते हुए, फिर उस केस के ऊपर जिरा होते हुए, दलाइल आते आते तकरीबन 1-1.5 साल का वक्त तो लग ही जाता है। और फिर उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि मेन अपील का फैसला चेयरमैन पीटीआई के हक में आएगा या मुखालफत में आएगा। यानी आज एक वक्ती रिलीफ मिलने जा रहा है चेयरमैन पीटीआई को, लेकिन इस वक्ती रिलीफ का भी मुझे बज़ाहिर कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कल चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए, प्रॉब के लिए, साइफर केस के अंदर जो एफआईए की टीम है वो ऑलरेडी अटक जेल में मौजूद थी और हमारी इतलात ये है कि तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। यानी एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। यानी तोशाखाना केस में वक्ती रिलीफ या ज़मानत के बाद चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में धर लिया जाएगा। और साइफर केस के बाद आपको पता है जिना हाउस हमला केस भी है, अस्करी टावर हमला केस में भी चेयरमैन पीटीआई को नामजद कर लिया गया है। पै दर पै दर्जनों केसेस ऐसे हैं जिसमें चेयरमैन पीटीआई अभी जेल से बाहर आते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे, और फिर जेल के अंदर उनके लिए जो है खुसूसी सहूलियात का इंतज़ाम भी कर लिया गया है। मटन वटन और चिकन और देसी घी के अंदर बनी हुई चीज़ें उनको मुहैया की जा रही हैं। तो ये सिलसिला भी चलता रहेगा जब तक कि चेयरमैन पीटीआई के मुतालबात नहीं मान लिए जाते या कोई डील नहीं हो जाती या उनको ढील नहीं मिल जाती। अब जहाँ तक डील और ढील का ताल्लुक है, तो गुज़श्ता रोज़ भी खबर रिपोर्ट हुई थी कि जो बैनुल अक़वामी दुनिया है वो भी इलेक्शंस का मुतालबा कर रही है। अमेरिका भी आंखें दिखा रहा है, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम भी खासे मुतहरिक हुए हैं। और उसके अलावा ख़बरें ये हैं कि इमरान खान साहब की अहलिया यानी साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी भी खासी मुतहरिक हुई हैं और वो कुछ इंटरनेशनल, कुछ आलमी शख्सियात से मुलाकातें भी कर रही हैं और उनकी एक शाही ख़ानदान के एक फ़र्द से मुलाकात भी हुई है और उसमें ये कोशिश की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मफाहमत हो सके, यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह की जा सके। अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर लोग जो ख़ुद को पीटीआई का अभी भी कहते हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौज से को मुलाकातें हों और फ़ौज को कन्विंस करने की कोशिश की जा सके। अब नाम लेकर बताया जा सकता है क्योंकि इक्का दुक्का लोग हैं, गिने चुने लोग हैं। इस वक्त वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी भी जेल में है, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही भी जेल में है, उसके बाद असद उमर यासद कैसर बच जाते हैं, उसके बाद थर्ड टियर की लीडरशिप में सदाकत अली अब्बासी जैसे लोग, अली मोहम्मद ख़ान जैसे लोग, कुछ तो ऐसे हैं जिनको खामोश कराया जा चुका है, कुछ ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं और फिर यकीन दहानियाँ इस्टेब्लिशमेंट को करा रहे हैं कि हम आपका नाम नहीं लेंगे, हम आपके ख़िलाफ़ कैंपेन नहीं करेंगे, सिर्फ आलीजा हमें इलेक्शंस कंटेस्ट करने दें, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बात करेंगे, चेयरमैन पीटीआई को रिलीज़ कर दें। ऐसी बहुत सारे मुतालबात पीटीआई की तरफ से किए जा रहे हैं। यानी फ़ौज से कोई ना कोई बीच बचाओ को दरमियानी राह इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है।
अब जहाँ तक बात है अब से पहले की, यानी जिस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब बतौर कमांडर, बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आए, तो उस वक्त इमरान खान साहब की तरफ से कोशिश की गई कि थ्रू प्रेसिडेंट उनको ये समझाया जाए कि भाई हम आपके साथ सुलह चाहते हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन हमारे कुछ मुतालबात हैं। और उस वक्त जो मुतालबात चेयरमैन पीटीआई की तरफ से रखे गए थे वो ये थे कि हमें आप कबूल होंगे, आपके साथ हम वर्किंग रिलेशन कायम करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर, यानी सीबीएम के तौर पे आप ये काम कर दें। और वो काम ये थे कि एक तो डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को आप तब्दील कर दें, फिर जो डीजीसी हैं जनरल फैसल नसीर उनको तब्दील कर दें, फिर जो चारों सेक्टर कमांडर्स हैं उनको तब्दील कर दिया जाए। यानी चेयरमैन पीटीआई अपने मतलब की कुछ अपॉइंटमेंट्स कराना चाहते थे, जिस पर और सदर मुमलिकत ने कहा भी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से कि जब वो सदर प्रेसिडेंट ऑफिस में उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे कि मैं चाहता हूं कि आप चेयरमैन पीटीआई से एक मुलाकात कर लें। फिर मुलाकात में उन्होंने हामी नहीं भरी तो कहा फ़ोन पे बात कर लें। फिर फ़ोन पे बात के लिए भी उन्होंने हामी नहीं भरी, ये कहा कि मैं सियासी शख्सियात से मुलाकात या गुफ्तगू नहीं करता। फिर जब वो पैगाम पहुँचाया गया कि आप ये तब्दीलियाँ कर दें, तो उसके जवाब में भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया कि भाई जो कुछ होगा, फ़ौज के अंदर एक मैकेनिज़्म मौजूद है, मेरिट के तहत वो लोग अपने ओहदे की मियाद मुकम्मल करके रिटायर हो जाएंगे तो उनकी जगह कोई और लोग आ जाएंगे। तो फ़ौज के अंदर एक अपना निज़ाम मौजूद है। और फिर हमने देखा कि वो तसलसल बरकरार रहा, यानी जनरल बाजवा के दौर से जो चीज़ें चली आ रही थी, अभी तक कोई बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आसिम मुनीर साहब ने उन ओहदों के ऊपर पर्टिकुलरली जिन पर डिमांड की जा रही थी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, उस पर तब्दील नहीं किया गया। और फिर आपको याद होगा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि पेशतर सियासतदानों का, ख़ासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म का ये शौक़ होता है कि अपनी मर्ज़ी के जो है अपॉइंटमेंट्स करें। डीजीआईएसआई अपनी मर्ज़ी का लगाएं, डीजीसी अपनी मर्ज़ी का लगाएं, कुछ सेक्टर कमांडर्स अपनी मर्ज़ी के लगाएं, इवन कुछ लोग समझते हैं कि कोर कमांडर्स भी उनकी मर्ज़ी के होने चाहिए। और नवाज शरीफ साहब भी यही चाहते थे, प्रेसिडेंट मुशर्रफ से उनका यही मुतालबा था कि उनकी मर्ज़ी के कोर कमांडर्स लगाएं। और फिर उस वक्त प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब को स्ट्रेट अवे ये जवाब दिया था कि भाई ये कोई पटवार खाना नहीं है, बल्कि फ़ौज है, यहाँ पे एक सिस्टम मौजूद है। तो बिल्कुल ऐसे ही चेयरमैन पीटीआई को भी कुछ इसी तरह से जवाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने दे दिया कि फ़ौज है, ये कोई पुलिस नहीं है कि जहाँ पे आप आईजीज़ को तब्दील कर दें, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच आईजीज़ तब्दील हो जाएं। तो ये पुलिस नहीं है, पंजाब पुलिस नहीं है, बल्कि ये पाक फ़ौज है। इस पे जब ये जवाब मिला तो चेयरमैन पीटीआई खासे बरहम हो गए और उसके बाद फिर उन्होंने फ़ौज को अपनी तकरीरों के अंदर बराह रास्त निशाना बनाना शुरू कर दिया। आसिम मुनीर साहब को निशाना बनाया और फिर करते करते वो दिन आ गया कि 9 मई आया और 9 मई को अस्करी तनसीबात पर हमला हुआ और उसके बाद जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ आज वो भुगत रहे हैं। लेकिन अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने की बात कर रहे हैं, मुतालबात रख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मुतालबा सुना नहीं जा रहा। और हमारी इतलात ये है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर कोई भी ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है और ना ही कोई डील या ढील करने के लिए तैयार हैं। जो बातें हो रही हैं, इमरान खान को बाहर भेज दिया जाए या इस तरह की जो रूमर्स हैं, ये सिर्फ रूमर्स हैं, ये अफवाहें हैं। अभी तक आसिम मुनीर साहब की तरफ से कोई ऐसी चीज़ या कोई पेशकश भी पीटीआई को नहीं की गई। अब आने वाले दिनों में पीटीआई को इलेक्शन लड़ने दिया जाता है या नहीं लड़ने दिया जाता है, ये बहुत सारी चीज़ों पर मुनहसर है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।